वेलकम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन ठकराल है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट focusing on real estate in Gurgaon and Sohna. First, let me introduce Axiom Landbase. दोस्तों, Axiom Landbase, a trusted name in real estate sector for over 17 years, you can say almost 2 decades. And Axiom specializes in all the segments of the industry, from residential homes to commercial spaces and investment opportunities. Now, whether it's finding your dream home or making strategic investments for your investors, Axiom is here to guide you every step of the way. Now, to continue with that, today we have Trihan Builders with us, known for their innovative floor projects that are shaping the community. And joining us today is Mr. Sai Priya Arora ji. He's a senior manager with Trihan Builders, a leading name in Delhi NCR's real estate sector. And Mr. Arora will share insights on how Trihan Builder is defining the future of homes in Gurgaon and Sohna, especially in Delhi NCR. तो आज हम त्रिहान के सोना सेक्टर 35 में स्थित फ्लोर्स के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे, लोकेशन के बारे में जानेंगे, प्राइस के बारे में जानेंगे और आगे जाकर इस प्रोजेक्ट में क्या प्राइस एप्रिसिएशन आ सकती है, ये सब जानेंगे। तो वेलकम मिस्टर अरोड़ा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो जैसे सब लोग पूछते हैं साईं जी, त्रिहान के बारे में सबसे पहले बताइए थोड़ा सा। त्रिहान एक अब पहले एक नाम था, लेकिन आज एक ब्रांड के रूप में बाहर आ चुका है। हम लास्ट 1989 इयर्स सिंस वर्किंग है, बट हमारी स्पेशलाइज देखेंगे गुरुग्राम के अंदर पोस्ट कोविड हमने लग्जरी फ्लोर्स, बेसिकली स्टील प्लस 4 या लो राइज फ्लोर्स हम कह सकते हैं, हमने वहां से स्टार्टिंग करी थी। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम निर्वाणा कंट्री, साउथ सिटी, सन सिटी, अंसल एसेंसिया, अनंतराज, अडानी। राइट नाउ वी आर वर्किंग इन सेक्टर 71 Vanguder, and now we have just pre-launched our new project in Sohna sector 35. That is basically south of Gurgaon. बट अगर त्रिहान की लेगेसी की बात करेंगे, हमारी जो बात है, हमने हाई राइज भी डिलीवर करे हुए हैं। हमारे पास कुछ लैंड बैंक्स भी हैं राजस्थान साइड, अलवर, भिवाड़ी, नीमराना जगह पे। उसके अंदर हमारा जितना भी देखेंगे वो डिलीवर्ड है या अदरवाइज दे आर गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन। हमारा जितना प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं विद इन अ ईयर गुड़गांव के अंदर हम डिलीवर भी कर देते हैं। तो दिस इज अ स्पेशलिटी। First of all, we are the first builders who have delivered below 180 square yard floor size, and we are the first builders who have bought the OC of 3 floors according to the new Haryana rule. जी, थैंक यू सो मच। अब गुड़गांव आपने कैप्चर किया, आपने राजस्थान में किया, तो व्हाई साउथ ऑफ गुड़गांव? देखिए, देयर इज अ बेसिक रीजन। अगर हम एक देखें, बड़ा एक जनरल क्वेश्चन होता है कि साउथ ऑफ गुड़गांव क्यों, व्हाई नॉट द्वारका एक्सप्रेसवे? बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे एक आज में बूम पे है। बट कभी किसी ने अगर सोचा हो कि साउथ सिटीज जो होती हैं कहीं भी, कोई भी स्टेट की या कोई भी कंट्री की, दे आर ऑलवेज लाइक अ प्रीमियम कैटेगरी। चाहे हम दिल्ली, साउथ दिल्ली की बात करें, हम मुंबई साउथ की बात करें, या कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट की बात करें, जितने भी इनपुट्स होते हैं, जितने फीडबैक्स होते हैं, दे आर ऑल करेक्टेड इन साउथ सिटीज। तो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर भी जाने का प्लान करा हुआ है इन फ्यूचर ऑल्सो। बट उससे पहले वी स्टार्टेड कि हमें साउथ ऑफ गुड़गांव जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि वहाँ पे लो राइज कैटेगरी है ही नहीं फ्लोर्स में, मीडियम सेगमेंट दिखेंगे। दूसरी बात वहाँ की कनेक्टिविटी पे आती है। वहाँ पे जिस तरीके की अप्रोचेज और रोड्स बन चुकी हैं, जहाँ से वहाँ कनेक्टिविटीज आप देखेंगे, सदर पेरीफेयर वे से हम आज की डेट में अगर हम कनेक्ट करते हैं द्वारका होते हुए भी, वहाँ पे एक लाइन आती है। दूसरा IMT सोना, IMT मानसर, बॉम्बे एक्सप्रेस, ऑल इज विद इन अ 1 किलोमीटर एरिया। जी बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या इस समय साउथ ऑफ गुड़गांव में सेक्टर 35 के आसपास इस सेगमेंट में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आया, कोई बिल्डर ने अपने कदम नहीं रखे? देखिए, बिल्डर्स हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और पुराने FAR पे हैं, दे आर विद द 4 फ्लोर्स। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। आपको कोई भी गेटेड कम्युनिटी के अंदर विद द एमिनिटीज लाइक वी आर प्लानिंग टू डिलीवर स्पोर्ट्स क्लब ऑल्सो, लाइक देयर आर 2 कमर्शियल्स देयर। तो वो जो चीज, और हमारी टाउनशिप की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो दैट इज अ वेरी स्मॉल टाउनशिप, ओनली 82 प्लॉट्स इन 5 एकर्स। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हम लोग, दैट इज ऑन द रोड। बेसिकली लोगों ने ऑन द रॉक सुना होगा, बट दैट इज ऑन द रोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कौन सा सेगमेंट है, कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आज की डेट के अंदर? मेरे पास मोस्टली जो बायर्स हैं त्रिहान के किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें, बिकॉज हमारा जो भी टिकट रेंज है दैट गोज अराउंड 2.5
2-2.5 करोड़ के जो रेंज के अंदर जो मेरे बायर्स हैं वो मोस्टली आईटी सेक्टर्स हैं. 85% of the buyers are from the IT or they are working and they are below 40 years of age. 5% of the category are from the businessmen, those who are living in Delhi, they are shifting right now. And 10% are the investors जो किसी भी कैटेगरी से बेसिकली बिलोंग नहीं करते, they are mixed. वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो एंड यूजर भी हो सकते हैं. तो त्रिहान के बाद मिक्स कैटेगरी आती है. बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ. जो आपने अब आईटी सेक्टर का नाम लिया, आपने गुड़गांव के अंदर साइबर हब में काम करने वालों का नाम लिया, तो थोड़ा सा मुझे और इसके लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में बताइए. आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 35 में. श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किसके नियर बाई है, तो हम कह सकते हैं कि बॉम्बे एक्सप्रेस से ओनली 1 किलोमीटर मैक्सिमम जो साइड हमारा जो रहेगा, आपका रेडियस जो रहेगा. सेकंड, आईएमटी सोना वहां से 2 किलोमीटर है ओनली. अगर हम गुड़गांव राजीव चौक की तरफ देखते हैं तो विद इन 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव वी कैन रीच आवर प्रोजेक्ट साइड. थर्ड, इस प्रोजेक्ट के लेके एक लाइन हमारी और जो पता लगती है हमें गवर्नमेंट से मास्टर प्लान में कि द्वारका से भी हम इसे कनेक्ट करेंगे इन फ्यूचर, जो बॉम्बे एक्सप्रेस में जाएगा. तो हम बिल्कुल सेंटर में हैं, जहां से आप किसी भी अप्रोच रोड पे जाना चाहते हैं तो आपको हार्डली 5 मिनट्स और 6 मिनट्स की ड्राइव लगती है कोई भी आपको नेशनल हाईवे पकड़ने में. जी, मैंने देखा, मैंने ऑनलाइन भी देखा. आपकी बिल्कुल NH8 से स्टोन थ्रो अवे जिसको कहते हैं, कोई 10 मिनट नहीं, कम 15 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, सिर्फ 10 या 20 कदम की दूरी पे आपका NH8 जा रहा है इस प्रोजेक्ट की दूरी से. ये मैंने लोकेशन देखी आपकी. अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए. देखिए, हमने इसके अंदर एक कैटेगरी डेवलप करी है जो बेसमेंट स्टिल्ट और 3 के साथ रहेगी, जो हमारी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बिल्डिंग है. हमने सेम चीज हमने सक्सेसफुली डिलीवर भी करी है. देखा जाए तो अनंतराज के अंदर राइट नाउ इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन 71 आल्सो, जिसमें बेसमेंट के अंदर हम 3 रूम्स बना के देते हैं विद ईच फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. देन देयर इज अ स्टिल्ट वेयर द कार पार्किंग्स आर अलॉटेड. देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर. बेसिकली टेरेस जो है वो सिर्फ सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ है. उसका बड़ा कॉमन रीजन है, वी आर चार्जिंग सम प्रीमियम ऑफ द टेरेस, बट अगर हम आपसे कुछ भी छोटा सा प्रीमियम चार्ज करके अगर हाफ टेरेस ऑफ द प्लॉट देते हैं और उस पर भी हम आपको गजीबो, परगोला, बार काउंटर, टाइलिंग कंप्लीट करके दे रहे हैं, पैराफिट वॉल पे लाइटनिंग है, तो बिल्डर हैज यूटिलाइज द मनी आल्सो. कि हमने आपको उसका ये भी दिखाया है कि वी आर चार्जिंग समथिंग सो देन वी आर गिविंग यू आल्सो. अगर हम इस टाउनशिप की बात करेंगे तो वी हैव परचेज द प्लॉट्स, वी हैव गॉट द रजिस्ट्रीज और आवर नेम. ध्यान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम कभी भी कोई भी कोलैबोरेशन या जेवी में नहीं जाते. हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हमारे नाम होती है, तभी हम उसको बनाते हैं और सेल करते हैं. विदाउट द प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस हम कोई काम फॉरवर्ड नहीं जाते. सेकंड, इसके अंदर एक 2 कमर्शियल्स के प्लॉट्स भी होंगे. एक इसके अंदर कम्युनिटी सेंटर है जिसके लिए हम वी आर ट्राइंग विद द डीटीपी आल्सो टू बिंग विद द स्पोर्ट्स क्लब एरिया, एंड दैट इज अ टोटली गेटेड एरिया. इसमें एक चीज, 2 चीज हमने ऐड और करी है कि QRT हेल्थ. हम चाह रहे हैं कि एक 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज इज दिस प्रोजेक्ट. सेकंड, इसके अंदर आपका एक रेपुटेटेड ब्रांड जो इसको मेंटेन करे, आइदर विद द JLL, निम्बस, हारो, गोदरेज, जिससे भी हमारी कंपनी का LOI फाइनल होता है. जी, तो जो अभी तक हमें समझ में आया, तो 71 की तरह ही यहाँ पर भी आप बेसमेंट बना रहे हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर के साथ दे रहे हैं, और टेरेस जो है सेकंड और थर्ड के साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बेसमेंट सर सभी के साथ है, जैसे 71 में भी था, बट टेरेस सिर्फ एक्सक्लूसिव विद सेकंड एंड थर्ड ओनली. अच्छा, बिल्कुल समझ गया मैं. थोड़ा सा आप और बताना चाहेंगे कि बेसमेंट में क्या साइज निकल कर आ रहा है और आपके प्लॉट साइजेस क्या है? मैं आपको टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ. मेरे पास एवरेज जो प्लॉट साइज है वो दैट इज 150 स्क्वायर यार्ड्स, बट वी डू हैव 6 डिफरेंट साइजेस इन सेक्टर 35 ऑफ त्रिहान. बट अगर हम बेसमेंट का एरिया देखें दैट इज अराउंड टेंटेटिवली वी कैन से 410 स्क्वायर फीट एरिया. अगर हम टेरेस की बात करेंगे तो दैट इज 465. एंड इफ वी से अबाउट द फ्लोर्स, तो उसका जो कारपेट होगा करीबन 1000 के आसपास होगा. प्लॉट साइज जो हमारा सुपर एरिया होता है दैट इज 1350. और अगर हम बिल्डअप एरिया देखें इंक्लूडिंग द बैल्कनीज दैट इज 1180. दिस इज द टेंटेटिव लेआउट्स वी हैव सीन इन द मार्केट राइट नाउ. अभी हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करा है ऑफिशियली, बट मुझे बताते बड़ी खुशी है कि हमें तेजी से इसमें रिस्पॉन्स आया है मार्केट की तरफ से, बिकॉज जो सेगमेंट है वो बिलो 2 CR है और हमारा पेमेंट प्लान इज वेरी अट्रैक्टिव. 35-65. We are taking 35% of the funds within 2 weeks. We are doing the agreement to sell in the favor of customer. Then rest 65% of the payment we are asking after OC receiving. This is the main thing which Trehan always brings in every project. कि हमारा पेमेंट प्लान
65% पेमेंट आफ्टर ओसी है, नॉट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ओसी। बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा टीम, कि जैसा अरोड़ा जी बता रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि बिल्डर्स ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जब अप्लाई करते हैं तब आपसे वो डिमांड रख लेते हैं, पर जैसा साइनाज भी बता रहे हैं कि मिस्टर अरोड़ा ने भी बताया कि आपकी जो डिमांड जाएगी ओसी रिसीव करने के बाद जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं आप अरोड़ा जी? यस यस, ओसी रिसीव होने के बाद भी हम 30 डेज का टाइमलाइन कस्टमर को देते हैं टू अरेंज देयर फंड्स और टू गो विद द बैंक लोन्स आल्सो, जैसे भी वो कंफर्टेबल है। एंड फ्रॉम आवर एंड, आवर सीआरएम, आवर लीगल डिपार्टमेंट, आवर बैंकिंग पार्टनर्स, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को। बेहतरीन। और एक और बात बताइए थोड़ा सा, कि इसके अंदर अगर हम हमारा कोई एंड क्लाइंट इन्वेस्टर होता है तो वो एग्जिट कब ले सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। Usually there is no any clause for the exit in agreement to sell in return, कि अगर हम बोलेंगे कोई रिटर्न क्लॉज है या नहीं, बट verbally we communicate कि from the buying of the property agreement से 6 महीने का टाइमलाइन we take it as a lockup time, कि आप इसको लॉक इन करके रखेंगे हम। 6 महीने बाद we will help you out। मैं दोबारा बोलता हूँ, we will help you out because you are an investor। आज अगर मैं आपको एप्रिसिएशन देता हूँ and if you like the त्रेहान appreciation and the services, हम आपसे इसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रिंसिपल रहने दीजिए, प्रॉफिट को लेके अलग हो जाइए एंड फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो त्रेहान यूजुअली हेल्प्स देयर इन्वेस्टर्स आल्सो। थैंक यू। अब थोड़ा सा ये बताइए कि जब सोना के अंदर इन्वेस्टर आता है, एंड क्लाइंट आता है, तो त्रेहान ही क्यों, व्हाई त्रेहान? देखिए, एक रीजन है कि मेरी प्रॉपर्टी का लेआउट, आप कंपैरिजन में देखिए, मैं ड्यू टू द कंपनी पॉलिसी आई विल नॉट नेम एनी बिल्डर और एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बट वहां पे नियर बाई आपको 1-2 प्रोजेक्ट दिख जाएंगे जो लो राइज है, बट वो डिलीवर्ड आज से 4 साल 5 साल पहले या 3 साल पहले हुए हैं। उनका कारपेट एरिया अगर हम देखते हैं, वेदर दे हैव लिफ्ट और नॉट, वो कितने फ्लोर्स पे हैं, कंस्ट्रक्शन पीरियड देखते हैं। दूसरी बात, उस प्लॉट के अंदर उनका अगर हम देखें सेल या रीसेल मैटर दोनों देखते हैं, तो त्रेहान कुछ हाईली एक्सपेंसिव नहीं है। यस, वी हैव बॉट समथिंग लिटिल एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू सोना मार्केट, बट एज अ सेल टीम वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने जो चीज अनंतराज सेक्टर 63A गुड़त में करी थी, हम सोना में करेंगे। एंड आई वांट टू मेक श्योर टू एवरीवन दोज हु आर ऑन दिस पॉडकास्ट कि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट जरूर है साउथ ऑफ गुड़गांव में, पर आखिरी नहीं। वी आर देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड हम वहाँ पे बिल्डर लॉबी जो होती है लो राइज फ्लोर्स की, हम बिल्कुल चेंज करने के माइंडसेट से आ रहे हैं। बिल्कुल जी, तो आपकी कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है अरोड़ा जी। तो इसी से चलता एक अगला सवाल ये होगा आपसे, थोड़ा सा ये बताइए कि आज 2024 के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है, आपके साथ जुड़ता है, तो वो क्या आने वाले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, जब आप बता रहे हैं कि डिलीवर करने का आपका पूरा आप देख रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर अंदर, तो क्या प्राइस अप्रिसिएशन की बात अगर करें, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर आता है तो उसके लिए सबसे पहले अपना आरओआई जानना बहुत जरूरी है, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप समझते हैं कि आज से 1.5 साल के बाद जब ये पोजेशन देने की स्थिति में होंगे, तो क्या इसमें प्राइस अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जब हम इस प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च में लेकर आए थे, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1 month अगो, और हमने प्रोजेक्ट में इतनी सेल कर ली है कि हमने प्री लॉन्च के अंदर ही इसका 12 लाख रुपए प्राइस इंक्रीमेंट कर चुके हैं। हमने इस पॉलिसीज रखी हैं, नो डिस्काउंटिंग, नो क्रेडिट नोट, नो नेगोशिएशन ऑन टेबल एनी हाउ। तो जिन लोगों ने मुझसे फर्स्ट फेज में बाय करा था, आज वो ऑलरेडी 12 लाख रुपए अप्रिशिएटेड हो चुके हैं, और मेरा जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है दैट इज जून 2025 द डिलीवरी टाइम, जो मैं एग्रीमेंट में आपको रिटर्न में देता हूँ। अगर हम बात करेंगे कि हाउ मच वी कैन गेन फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ द प्राइसिंग टू द डिलीवरी टाइम, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30 to 40 lakhs इन द स्पैम ऑफ 12 months ओनली। बट अगर जिस हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, जिस तेजी से हम बेच रहे हैं, या नया प्रोजेक्ट भी लेके आने वाले हैं, तो नया प्रोजेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा महंगा और आएगा। पुराने प्राइसिंग में जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने लिया है वो एग्जिट करने में इजीली रहेगा उनको। तो 30 से 40 लाख रुपए का गैप वी आर कंसीडरिंग, और अगर हम देखते हैं कि मार्केट में किसी जगह डाउनफॉल भी आता है तो इट कुड बी अराउंड 25 to 30 ऑल्सो, बट उससे नीचे वो नहीं जाने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं समझ सकता हूँ ये बात। मैं दोबारा आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे आप बेसमेंट के अंदर, हम कोशिश करते हैं कि हम मान के चलें कि आपका जो लार्जर साइज है प्लॉट का, तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा मुझे और बता सकते हैं कि बेसमेंट का क्या साइज निकल के आ रहा है? Sir, if we go with the 166 square yard of the plot size, so that is around 470 square feet area। तो बेसमेंट में एक रूम मिलेगा आपको, आप उसको अपना फैमिली लाउंज, अपना ऑफिस स्पेस, स्टडी रूम, लाइब्रेरी
whatever you want to make it, either the gym also. हमने जो कंपैरिजन रखा है मार्केट के हिसाब से, वी हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट 3+1 कि 3 रूम्स तो आपके ऊपर हैं, बट एक आपको सेपरेट रूम नीचे भी आपको मिलता है. एंड इफ समवन इज पेइंग मी द प्रीमियम फॉर द टेरेस ऑल्सो, तो आपको एक प्राइवेट लाउंज मिलेगा जिसमें ना तो सेकंड वाले की थर्ड फ्लोर में एंट्री होगी, ना थर्ड फ्लोर वाले की सेकंड में. वी हैव मेक द कॉमन लॉबी देयर, जो हमने 71 के अंदर हमने एक सैंपल भी रेडी कर रखा है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बाय दिस जुलाई एंड हम सोना सेक्टर 35 के अंदर सैंपल भी रेडी कर देंगे. एंड बाय 4th of July वी आर होपिंग हमारा ऑफिस जो है एक बेस वहां पे ऑपरेशनल हो भी जाएगा. जी, देखा जाए तो बहुत बेहतरीन रूम निकल के आ रहा है बेसमेंट में. एक आपका बेडरूम के साइज का, हालांकि कुछ जगह पे तो बेडरूम से भी बड़ा साइज निकाला आपने बेसमेंट के अंदर. यस देखेंगे तो त्रिहान का जो स्पेशलाइजेशन था वो हमेशा फ्लोर प्लान्स पे रहा. उसका रीजन है कि आवर ओनर इज वन ऑफ द ओनर इज आर्किटेक्ट, वन इज टेकिंग केयर ऑफ द सेल्स एंड अनदर वन इज इन द कंस्ट्रक्शन लाइन. तो मेरा ये प्रॉपर्ली इन हाउस है, मुझे किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आई हैव टू टेक सम अप्रूवल, आई हैव टू गो विद समवन एल्स आल्सो. तो जब कहते हैं ना, जब चीजें आपके हाथ में होती है, इन हाउस होती है, यू कैन यूटिलाइज द थिंग्स, यू कैन मेक द थिंग्स परफेक्ट बाय योर ओन हैंड आल्सो. बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं. आपने रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं थोड़ी सी? देखिए, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स हम एक फ्लोर के साथ एक ही कार पार्किंग अलॉट कर सकते हैं. तो वी हैव टेकन द कार पार्किंग एज अ फ्री इन द स्टिल्ट एरिया. रिजर्व कार पार्किंग्स रहेंगी. यूजुअली एक ट्रेंड देखा जाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर कि लो राइज के अंदर आगे पीछे कार्स पार्क होती हैं, निकालने में दिक्कत आती है. बट हमारी प्रॉपर एक डिमार्केशन है, कुछ फ्री वेज कुछ ड्राइवेज हमने उसमें बीच में रखे हुए हैं कि वहाँ कार पार्क आप कर ही नहीं सकते. जब हम आपके साथ एग्रीमेंट या रजिस्ट्री केस करते हैं, दोनों में से जो भी होता है, हम आपको पर्टिकुलर आपका स्पेस बताते हैं कि आप इसी कार पार्किंग को यूज करेंगे. तो कल को प्रॉपर्टी के अंदर या इन द टाउनशिप कोई ट्रैफिक को रिलेटेड इशू ना आए, कोई ऐसा ना हो कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो हमने उसका पूरा ध्यान रखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. आगे बढ़ने से पहले बस एक आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा पेमेंट प्लान के बारे में सैम्प्री जी अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकें तो हेल्पफुल होएगा सबके लिए. श्योर, बट मैं चाहता हूँ कि पेमेंट प्लान से पहले थोड़ा सा त्रिहान के फ्लोर्स में हम दे क्या रहे हैं इसके बारे में अगर हम जान लें. प्लीज जी. उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जितना काम त्रिहान आपको फ्लोर्स में करके देखता है, तो आई डोंट थिंक एंड आई डोंट कंसीडर कि कोई और बिल्डर आपको दे पाता है. उसका बेसिक रीजन क्या है कि फॉल्स सीलिंग एंड वुडन वर्क इज द कॉस्टलीस्ट थिंग इन दी प्रॉपर्टी. तो त्रिहान अपनी सभी प्रॉपर्टीज में आपको फॉल्स सीलिंग आइदर इन 3 रूम्स, लॉबी एंड किचन ऑल्सो. वार्डरोब्स आपको सभी कंप्लीट मिलते हैं. इवन द वुडन वर्क इन वॉशरूम्स, जो आपको वैनिटीज होती हैं, मॉडुलर किचन होती हैं विद हॉब एंड चिमनी. अगर हम वॉशरूम्स में बात करेंगे, वी आर गिविंग द गीजर्स इन एवरी वॉशरूम विद लुकिंग मिरर, एग्जॉस्ट फैन फैन. एनएफसी हमारा जो एक नॉर्मल पैटर्न रहता है कि डोर सेट का लॉक है आपका जो बायोमेट्रिक है. हमारी जो यूएसपी से जैसे वीडियो डोर, छोटी छोटी कैटेगरीज को हमने बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा है कि कस्टमर को सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर ही लेके आना है. बिकॉज हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर तो एसीज भी इंक्लूड कर दिए. कार पार्किंग इज फ्री, एसीज आर इंक्लूडेड एंड नाउ द पावर बैकअप इज आल्सो इंक्लूडेड. तो आपको सिर्फ अपना बीएसपी एंड या बेसमेंट और टेरेस प्राइसिंग जो भी हमने रखा हुआ है वो एंड जीएसटी पे करना है. देयर इज नो अदर चार्जेस एक्सेप्ट दिस. या आपके रजिस्ट्री चार्जेस होते हैं, जो स्टैम्प पेपर चार्जेस होते हैं. अगर हम देखेंगे कि हमने टेरेस को कैसे यूटिलाइज करा है कि टेरेस हमने लिफ्ट जो है बेसमेंट से टेरेस तक दी है कि कल को कोई भी एल्डर पर्सन है जो टेरेस पे जाना चाहता है तो उनको भी दिक्कत ना आए. और हम यूजुअली 2 प्लॉट कंबाइन करके बनाते हैं, जिससे क्या होता है लिफ्ट लॉबी एरिया थोड़ा वाइड हो जाता है, आपका फर्नीचर इजीली मूव होता है, एफएआर बढ़ जाता है, लोडिंग कम हो जाती है. लिफ्ट के बारे में कहा, पेमेंट प्लान से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लिफ्ट के बारे में बताइए. तो 2 फ्लोर्स को अगर आप 2 प्लॉट्स को इकट्ठा करके अगर आप बना रहे हैं तो जाहिर है कि लिफ्ट भी 2 ही होंगी उसके अंदर. एक डेफिनेटली अगर आप एक प्लॉट बाय कर रहे हैं, सपोज द प्लॉट नंबर 1 फ्लोर नंबर 1, तो आपकी अलग तो एक लिफ्ट चल रही है जो 3 फ्लोर्स में जा रही है. तो सामने ही एक और फ्लोर है अगर, तो उसकी लिफ्ट अलग है. तो इन केस कल को कोई मेंटेनेंस इशू आता है, खराबी होती है, यू हैव द ऑप्शन टू यूज द सेकंड वन आल्सो. तो आपने क्या ये प्रोविजन रखा है कि लिफ्ट जो आपकी बेसमेंट तक जा रही है या टेरेस तक जा रही है? यस, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसमें हमने बेसमेंट बनाई है, तो बेसमेंट से लेके अप टू टेरेस वी आर गिविंग द लिफ्ट. थैंक यू. दोबारा से फिर वहीं आते हैं, सवाल वही रहेगा मेरा, पेमेंट प्लान के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा अगर आप बताते तो. यूजुअली त्रिहान कंसीडर करता है 35-65 इन द सोना 35 प्रोजेक्ट. हमारा इसके नाम 35 सेक्टर को देखते ही हमने इसको ऑप्ट करा था. इसमें देखेंगे कि हम 10% ऑफ द बुकिंग अमाउंट पहले ड्यूरिंग द डील टाइम वी रेज इट विद द कस्टमर.
देन 25% के लिए वी यूजुअली गिव 2 वीक्स। हाँ, एग्जाम्पशंस हो सकते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे, उसमें ऑन टेबल वी कैन डिस्कस विद द सीनियर्स और विद द अप्रूवल्स आल्सो। यूजुअली हम चाहते हैं कस्टमर जल्द से जल्द पेमेंट देके अपने भी हाथ पक्के करे, हार्ड कॉपीज ले अपने एग्रीमेंट्स की, और हम भी उस ड्यू डिलिजेंस से फ्री हो जाए। यूजुअली अगर कस्टमर कोई भी पेपर्स ऑन द टेबल देखना चाहता है कि वेदर ये प्रॉपर्टी हमने कब ली थी, हमारे नाम अलॉटमेंट लेटर्स पेपर, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल टू शो देम एंड वी यूजुअली प्रोवाइड द ड्राफ्ट कॉपीज ऑफ देम आल्सो व्हाइल डूइंग द एग्रीमेंट कॉपी। थैंक यू। तो पेमेंट प्लान के लिए अगर हम चीज देखेंगे कि त्रिहान फेमस है मार्केट के अंदर, कि एक बिल्डर लॉबी में एक डर रहता है कि 91 पेमेंट ले ली, अब पता नहीं ओसी आएगा नहीं आएगा, बट ओसी रिसीव करके 65% पेमेंट की डिमांड करना इज द नेक्स्ट लेवल थिंग। बिकॉज अगर मैं आपसे 35% पेमेंट लेके पूरी बिल्डिंग रेडी कर रहा हूँ, ओसी लेके आ रहा हूँ, देन जस्ट फिनिशिंग पार्ट मेरे को बना करना है, जिसमें मुझे 21 डेज लगते हैं। तो आई होप दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल एज लाइक अदर्स। जी बिल्कुल। एक बात जैसे आपने शुरुआत में हमसे शेयर की थी, क्या ये फर्स्ट फेज है या इसी के साथ लगता हुआ आपका दूसरा लैंड पार्सल भी आने वाले समय के अंदर? थोड़ा सा ये बताइए कि जो क्लब हाउस जो है वो केवल इसी फेज के साथ एसोसिएटेड होगा या वो अगले फेज के साथ है उसके साथ भी यही क्लब हाउस दिया जाएगा? ये थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। नहीं, जो दूसरा फेज हमारा है उसका कमर्शियल अपना अलग है। वी आर कंसीडरिंग अनदर स्पोर्ट्स क्लब और अ क्लब देयर। तो ये हमारा फर्स्ट फेज है जिसकी हम डिलीवरी जून में करेंगे। सेकंड फेज वी आर नॉट ओपन येट, उसके अभी टाइमलाइन और प्राइसिंग अभी आउट नहीं हुए हैं। हमने करीबन 180 फ्लोर्स कंसीडर करे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर टू मेक इट, एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव सोल्ड अबव 50% इन दिस प्रोजेक्ट विद इन अ प्री लॉन्च स्टेज राइट नाउ, जिनके मेरे एग्रीमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम थोड़े टाइम के अंदर मे बी वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट नाउ विद अ 50% रेस्ट इन्वेंटरी। थैंक यू सो मच फॉर एग्जॉस्टिव डाउनलोड्स मिस्टर अरोड़ा। जो भी आपने शेयर किया, इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, थोड़ा सा मुझे आप आज करंट प्राइसेस क्या आप बता रहे हैं पर फ्लोर के, थोड़ा सा मुझे वो बताइए, उसके बारे में बताइए आज के करंट प्राइसेस क्या है। देखिए, हमने एक बेसिक सेलिंग प्राइस जिसे हम बीएसपी कहते हैं, वी हैव टेकन 167 सीआर, जिसमें हम 10 लाख का इनॉग्रल डिस्काउंट देते हैं, दैट इज 157 प्लस 12 lakhs ऑफ द बेसमेंट। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो कॉस्ट आता है दैट इज 1.69, एंड इफ वी गो विद द सेकंड और थर्ड फ्लोर वी जस्ट हैव टू ऐड 12 lakh rupees फॉर द अराउंड बेस टेरेस, दैट इज 1.81। तो 1.81 CR प्लस जीएसटी 5%, नथिंग मोर देन दिस। कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई इसमें नेगोशिएशन फेज कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से। ये हमारा फिक्स रेट रहेगा, एंड आई एम डैम श्योर कि हम अगला फेज जब लाते हैं वो इससे ऊपर आएगा, तो इन्वेस्टर को अपने आप प्रॉफिट शो होता है इसमें। जी बिल्कुल, आपको देख के लग रहा है। आइडिया दूं हमारे प्लॉट साइजेस का, तो दैट इज 139 स्क्वायर यार्ड, 149.45, 163, 166, 152। तो डिफरेंट प्लॉट साइज के हिसाब से हमारे डिफरेंट बीएसपी है या डिफरेंट बेसमेंट और टेरेस के प्राइसेस भी हैं। दैट इज अ होल समरी देयर। तो ये जो आपने प्राइसेस बताए थे, इनसे रिलेटेड आप ये बताइए कि टेंटेटिव साइजेस क्या होंगे? जो प्राइसेस अभी आपने कोट किए थे वो कितने स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट पे आपने? मैंने जो आपको प्राइसिंग बताई है, व्हिच वी हैव द एवरेज इन्वेंटरी इज 149.45 और अराउंड 150 कर दिया, 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है। जी जी जी। इसके अंदर हमारा जो प्लॉट साइज है, एक आइडिया लेके चलेंगे, 1350 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा हमारा। इसके अंदर हमारा 1008 हमारा कारपेट एरिया है, 1180 इज आवर बिल्डअप एरिया जिसमें बैल्कनीज इंक्लूड होती है, 410 इज द बेसमेंट एरिया, एंड 465 इज द टेरेस एरिया। अगर हम कॉमन एरियाज देखेंगे जिसमें कार पार्किंग और आपका स्टे के लिफ्ट लॉबी आता है, तो दैट इज 562 स्क्वायर फीट एरिया। तो ये जो आपने प्राइसेस बताए थे मिस्टर अरोड़ा, इसके अंदर क्या थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई टेरेस लेना चाहे या कोई बेसमेंट है उसके एक्स्ट्रा क्या है, या वो इंक्लूडेड है इसके अंदर इस प्राइसेस? नो, देयर इज अ स्पेसिफिकेशन थिंग्स कि हम अगर फर्स्ट फ्लोर ले रहे हैं तो वी हैव टू गो विद द बेसमेंट ओनली। हम टेरेस फर्स्ट के साथ लॉट ही नहीं कर रहे, बट अगर आप टेरेस लेना चाहते हैं तो आइदर यू कैन गो इन द सेकंड एंड थर्ड आल्सो, जो भी आपको प्रेफर्ड हो, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड का प्राइसिंग आपका 1.81 आ रहा है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट चाहते हैं, यू आर द कस्टमर विद द फर्स्ट फ्लोर प्रेफरेंस ओनली, तो फिर आपको टेरेस साइड से मिलेंगे, बट डेफिनेटली यू विल गेट अ बेसमेंट साइड। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। यहाँ से आगे आपसे मैं इजाजत चाहूंगा।
कोई सवाल कोई जवाब होगा तो जरूर आपको दोबारा से याद किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू टीम। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए थे त्रिहान बिल्डर्स का सेक्टर 35 सोहना स्थित फ्लोर्स का प्रोजेक्ट। नीचे दिए गए नंबरों पे आपके पास अगर कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में दिए गए नंबर्स में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ, नई लोकेशन के साथ, नए प्राइस टैग के साथ। आपका दोस्त सचिन ठकराल। थैंक यू।